आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आंखों में कुछ महके। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हम कर चुके हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था। क्वेश्चन नंबर 1 में फ्रैक्शन के ऐड और सब्ट्रैक्शन हमने कुछ किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मैंने इन दिए गए को क्या कीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। मीन्स दी गई भिन्नों को क्या करना है, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है बड़े से छोटे क्रम में, बड़े से छोटे, पहले बड़ी संख्या, फिर दूसरी छोटी संख्या, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। मीन्स कहीं पर जो डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा होता है उससे हम कहते हैं कि बड़े से छोटे की तरफ जाना। और होता है एक असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है छोटे से बड़े क्रम में आना। यानी कि छोटे से बड़े मीन्स होता है पहले छोटा क्या है 1, बड़ा क्या है 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से ये संख्या क्या हो रही है, असेंडिंग ऑर्डर में आ रही है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में आ रही है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है उसमें क्या होता है, उल्टी गिनती होती है, जैसे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 इस प्रकार से। तो यहाँ पर उसने कहा डिसेंडिंग ऑर्डर में कहा है। इससे पहले मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर कुछ फ्रैक्शन लिखे हुए हैं, कुछ भिन्नें लिखी गई हैं, जैसे 2/7, 1/7, 9/7, 8/7, ये 8 है, 8/7 एंड 2/7। अगर मैं आपसे कहूँ कि इन भिन्नों को, इन फ्रैक्शन को क्या कीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में से क्या घटते हुए क्रम में लिखिए। तो ध्यान ये रहे जब सभी भिन्नों के हर क्या हों, बराबर हों। मीन्स इनके जो है जब उनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, ये भिन्न बड़ी मानी जाएगी, क्योंकि इनके हर क्या है, समान है। जब भिन्नों के हर समान होते हैं, क्या, जब भिन्नों के हर समान होते हैं उस कंडीशन में छोटे अंश वाले भिन्न छोटी मानी जाएगी और बड़े अंश वाले भिन्न बड़ी मानी जाएगी। अगर इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े क्रम में, तो छोटी भिन्न कौन सी है, 1/7, ये छोटी है, इसके अंश में 1, सबसे छोटा है 1। उसके बाद कौन सी आ रही है, 2/7, ये है असेंडिंग ऑर्डर में से बढ़ता हुआ क्रम, छोटे से बड़े, छोटा फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। फिर कौन सी भिन्न आएगी, 1 के बाद क्या आता है, देखो 2 का क्या आएगा, उसमें से 5, फिर आएगा क्या 5/7, फिर कौन सा आएगा, देखो जरा 8/7, ये 8, लास्ट में क्या आएगा 9/7। तो ये इसका असेंडिंग ऑर्डर है। लेकिन जो है हम अंशों को क्या करते हैं, छोटे से बड़े क्रम में लिखते हैं। लेकिन अंशों को हम तब लिखेंगे छोटे से बड़े क्रम में जब क्या होंगे, इनके हर समान होंगे। यदि इनके हर समान हैं, इसका नियम सुन लीजिए, यदि इनके हर समान है उस कंडीशन में जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। यानी छोटा अंश ये है तो ये भिन्न छोटी है, उससे बड़ा अंश ये है उससे बड़ी भिन्न ये है, उससे बड़ा अंश ये है उससे बड़ी भिन्न ये है, ये और बड़ी भिन्न है, ये और बड़ी भिन्न है। क्यों, क्योंकि इनके जो अंश हैं, जो इनके न्यूमरेटर हैं, वो क्या है, छोटे से बड़े क्रम में आ रही है, छोटा बड़ा 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 बड़ा। लेकिन ये ऐसा कब होगा, जब इनके हर क्या हों, बराबर हों, एक जैसे हों। अगर इनके हर समान नहीं हैं, इनके हरों में अलग अलग संख्याएं हैं, तो हम इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं। तो ध्यान इस चीज़ का रहे कि यदि हर समान होंगे तो हम अंशों क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। अब इसका ठीक उल्टा यदि मैं कहूँगा डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, यदि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कहेंगे तो हम क्या करेंगे, उल्टा हम लिखेंगे पहले 9/7, फिर उसको लिखेंगे हम क्या 8/7, इस तरह से पहले 9, पहले बड़ा फिर छोटा, उसके बाद क्या लिखेंगे हम 5/7, फिर लिखेंगे हम 2/7, फिर लिखेंगे 1/7। तो इस तरह से हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख पाएंगे। कहने का मतलब कि इस तरह से अंशों को छोटे से बड़े क्रम में लिखने के लिए या बड़े से छोटे क्रम में लिखने के लिए उनके हरों का समान होना क्या जरूरी है, उनके जो डिनोमिनेटर हैं वो इक्वल होने क्या जरूरी हैं। यदि इनके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होंगे तो आपको इनके एलसीएम के द्वारा, जो कि मैंने आपको ऐड में कराया था, ऐड और सब्ट्रैक्शन में करवाए थे भिन्नों के, तो उनके एलसीएम के द्वारा पहले हम क्या करने पड़ेंगे, भिन्नों को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, यानी कि समान करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। जैसे एक्सरसाइज में जो प्रश्न नंबर 2 है, एक्सरसाइज 2.1 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो यही है कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, कि इन दिए गए भिन्नों को क्या लीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में से बड़े से छोटे क्रम में लिखिए। अब जो दी गई भिन्न है, माना पहले भिन्न ये है 2/9, 2/3, 8/21। देखिए इनके हर क्या है, बराबर नहीं है। यहाँ हर में क्या है 9 है, यहाँ क्या है 3 है, और यहाँ क्या है 21 है। इनके हर क्या है, अलग अलग हैं। जब इनके हर अलग अलग हैं, समान नहीं है, तो हम ये नहीं कि पहले छोटा अंश है फिर बड़ा अंश है, ऐसा नहीं करेंगे। हम पहले क्या करेंगे, इनके हरों क्या करेंगे, बराबर करेंगे। यानी हम इनके हरों का एलसीएम करके इनके भिन्नों को क्या करेंगे, हरों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। कैसे, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले भिन्न है किताब से 2/9, 2/3, 8/21।
हम पहले क्या करेंगे, 9, 3 और 21 का क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्यों लेंगे, इनके हरों को इक्वल करने के लिए। तो 9, 3 और 21 का एलसीएम कितना आया, 63। जो 9, 3 और 21 है, इनका एलसीएम कितना आया, 63। तो 9 की बदला लिख दिया 63, यहाँ भी लिख दिया हमने 63, यहाँ भी लिख दिया हमने क्या, 63। और जो हमने भिन्नों के ऐड में किए थे वही नियम यहाँ भी करेंगे हम। 2 मल्टीप्लाई यहाँ, फिर 2 मल्टीप्लाई यहाँ, फिर क्या है 8 मल्टीप्लाई यहाँ, जो हमने वहाँ ऐड में किया था या सब्ट्रैक्शन में किया था। 9 का भाग की 63 में, 9 7 63, यानी कि 9 7 जा 63, हम क्या करेंगे 7 लिखेंगे। यहाँ भी 3 का भाग 63 में कितनी बार गया, 21 बार, यानी कि 21 बार, हमने यहाँ क्या लिया 21 लिख दिया। और यहाँ भी 21 3 63, 21 3 जा 63, कितनी बार क्या भाग, 3 बार, हम क्या लिखेंगे यहाँ 3 लिखेंगे। फिर 214 बटे कितना गया 63, कितनी, और यहाँ पर 8 यहाँ 24 बटे कितना आ गया 63। इस तरह से करने पर हमने पाया कि इनके हर जो हैं क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। अब जब डिनोमिनेटर इक्वल हो गए हैं तो उस कंडीशन में छोटी भिन्न कौन सी होगी, ये, उससे बड़ी कौन सी होगी, ये, और सबसे बड़ी कौन सी होगी, ये, क्योंकि छोटी संख्या 14 है अंश में, उसके बाद बड़ी संख्या कौन सी है 24 है अंश में, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 42 है अंश में। अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में कहेगा तो पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, परंतु चूंकि इस प्रश्न में क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है, हम लिखेंगे डिसेंडिंग, DECEN, डिसेंडिंग ऑर्डर। कितने कैसा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले कौन सी भी नहीं आएगी, बड़ी, फिर छोटी, फिर क्या छोटी, यानी पहले कौन सी आएगी 42/63 बड़ी, फिर कौन सी आएगी 24/63, और फिर कौन सी आएगी 14/63, या इसको लिखो, और या कौन सी आएगी पहले, ये वाली कौन सी है, ये वाली, यानी कौन सी वाली 2/3 हो जाएगी सीधी। तो 2/3, फिर कौन सी आएगी, ये, फिर ये और क्या, ये। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 को हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया। आप क्वेश्चन नंबर 2 का ये मैंने आपको समझा दिया है, इसको आप अपने आप करेंगे, खुद करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ए मैजिक स्क्वायर the sum of numbers in each row in each column and along the diagonal is the same. Is this a magic square? क्या यह जादुई स्क्वायर है, जादुई वर्ग है। In a magic square the sum of numbers in each row in each column and along the diagonals is the same. इसने कहा कि इस जादुई वर्ग में, in a magic square में जादुई वर्ग, मैजिक में जादुई, स्क्वायर में वर्ग, ये जादुई वर्ग है, देखिए ये बना रखा है जो, ये जादुई वर्ग है। कैसा हुआ जादुई वर्ग है, इन ए मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो, कि जो है प्रत्येक रो का योग, रो में पंक्ति, द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो, कि प्रत्येक रो का सम मीन्स योग, प्रत्येक रो का योग, प्रत्येक कॉलम का योग, और प्रत्येक डायगोनल मीन्स विकर्ण का योग, ऐसे विकर्ण, ये विकर्ण। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक रो, ये चाहे ये वाली पंक्ति हो, रो मीन्स पंक्ति, चाहे ये वाली पंक्ति हो और चाहे क्या ये वाली पंक्ति हो, उसके अलावा चाहे ये वाला रो हो, सॉरी ये वाला कॉलम हो, चाहे ये वाला कॉलम हो, चाहे ये वाला कॉलम हो, और चाहे ये विकर्ण हो, इस तरह का विकर्ण और इस तरह का विकर्ण। तो तीनों पंक्तियों का, तीनों कॉलमों का और दोनों विकर्णों का योग क्या है, समान है, उनका योग क्या है, इक्वल है। इसने कहा ना कि इज द सेम, सेम में समान है। इज दिस ए मैजिक स्क्वायर, क्या यह जादुई वर्ग है। तो आपको ये इसमें वेरीफाई करना, ये चेक करना है कि वास्तव में जो क्वेश्चन में कह रहा है, क्या इस जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति का योग, प्रत्येक कॉलम का योग और प्रत्येक विकर्ण का योग समान है कि नहीं है। तो जैसे वैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ अलोंग द फर्स्ट रो। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कर रखा थोड़ा सा, सम ऑफ द फर्स्ट रो, पहली पंक्ति का योग, सम मीन्स योग ऑफ द फर्स्ट रो, पहली पंक्ति का। तो पहली पंक्ति का योग कौन सा है, ये है पहली पंक्ति, ये पहली पंक्ति है, देखिए ये पहली पंक्ति है। तो 4/11 धन 9/11 धन 2/11, तो हम इसको यहाँ लिखेंगे, ये देखिए पहले पंक्ति का जो योग है 4/11 धन 9/11 धन 2/11। तो इनके हर समान है 11 11 11। जब हर समान होते हैं हम एलसीएम नहीं लेते हैं, यहाँ पर सिर्फ 11 लिखा जाएगा, अंश को हम सीधे ऐड कर देंगे, 4 धन 9 धन 2 और कितना 15/11। तो पहली पंक्ति का जो पहले जो फर्स्ट रो है उसका जो योग है वो कितना है 15/11। हम करेंगे सम ऑफ सेकेंड रो। तो सम ऑफ द सेकेंड रो, जो सेकेंड रो थी किताब में देखिए वो ये वाली रो है 3/11 धन 5/11 धन 7/11। तो हम इसको करेंगे इस ट्रोसन में, इसको लिख दिया बराबर हर समान है तो 11 लिख दीजिए। यहाँ 3 धन 5 धन 7 बराबर 15/11, ये आ गया सेकेंड रो। तो जो दूसरी पंक्ति थी किताब में ये है 3/11 धन 5/11 धन 7। अब तीसरी पंक्ति है,
ये पहली, ये दूसरी और क्या तीसरी। 8/11 धन 1/11 धन 6/11, इनका योग कीजिए, वो भी कितना आएगा 15/11। तो देखेंगे आप तीनों जो पंक्तियों का योग है वो कितना आ रहा है 15/11। अब तीनों कॉलमों का हम यहाँ लिखेंगे, देखिए हम यहाँ लिखेंगे सम ऑफ थर्ड रो, हम वो भी करेंगे। हम तो लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट कॉलम, तो हम कॉलम को जोड़ेंगे, कॉलम को कहेंगे ये कॉलम है, ये सम ऑफ फर्स्ट कॉलम 4/11 धन 3/11 धन 8/11। सम ऑफ सेकंड कॉलम 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11। अभी थर्ड कॉलम है 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11। इनका योग करेंगे, वास्तव में आ रहा कि नहीं आ रहा बराबर, वो भी देखेंगे हम। उसके बाद जो तीसरा है, तीसरा हम करेंगे डायगोनल, सम ऑफ फर्स्ट डायगोनल, ऐसे में जोड़िए इसको 4/11 धन 5/11 धन 6/11। और सम ऑफ सेकंड डायगोनल ऐसे में जोड़ेंगे 2/11 धन 5/11 धन 8/11। तो इस डायगोनल और इस डायगोनल में भी क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। हम जब इन सब के योग क्या आएंगे, बराबर आएंगे, तो हम ये प्रूव कर देंगे वास्तव में क्या है कि जादू वर्ग है। ऑफ कोर्स दिस इज ए मैजिक स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर आप 3 को खुद करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12/1.2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10/2.3 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड इट्स पैरामीटर। इसका पैरामीटर बताइए। कह रहा है कि जो एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, एक आयताकार पेपर की जो शीट है उसकी जो लंबाई है कितनी है, 12 सही 1/2 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई कितनी है 10 सही 2/3 सेंटीमीटर है। तो एक आयताकार जो है पेपर की शीट जो है उसकी लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, उसका निकालना, फाइंड इट्स पैरामीटर, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं आयत का परिमाप कितना होता है 2 × L+B, यानी कि 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, आपने कक्षा 6 में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट, कि आयताकार शीट की लंबाई कितनी है 12 सही 1/2 सेंटीमीटर। विड्थ WIDTH, विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट 10/2.3 सेंटीमीटर, की रेक्टेंगुलर शीट की जो चौड़ाई है कितनी है 10 सही 2/3 सेंटीमीटर है। तो आयताकार जो शीट है उसकी लंबाई है 12 सही 1/2 सेंटीमीटर, और आयताकार शीट की चौड़ाई कितनी है 10 सही 2/3 सेंटीमीटर। आप यहाँ पर विड्थ लिखेंगे पूरा, ये डैश मत करना, ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट पूरा लिखना, यह गया। अब इसने कहा कि इसका पैरामीटर निकाले, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, कि रेक्टेंगुलर शीट का पैरामीटर कितना है, मीन्स आयताकार शीट का परिमाप कितना है। पैरामीटर में होता है परिमाप, तो हमने लिख दिया कि आयताकार शीट का परिमाप बराबर 2 कोष्टक में L+B, लंबाई धन चौड़ाई। अब देखिए हमने इसको बराबर क्या, यहाँ लिखा 2, ये 2 उतार दिया। L मीन्स लंबाई कितनी है इसकी 12 सही 1/2 प्लस B कितना है इसका 10/2/3। देखिए आप इसको बराबर 2 कोष्टक में, इसको पहले बनाइए क्या विषम, माना मिक्स्ड फ्रैक्शन से बनाइए। इसको किस में, इम्प्योर फ्रैक्शन में। कितना हुआ 12 दूनी 24, 25/2 धन 10 या 30, अब मैं 2 जोड़िए 32/3, कितना हुआ बराबर 2। फिर देखिए निकालेंगे एलसीएम कितना आया, एलसीएम कितना आया 6, क्योंकि हम भिन्नों को ऐड करना है। मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में कराया था हम भिन्नों को किस प्रकार से जोड़ते हैं। भिन्नों को जोड़ने के लिए उनके हर समान होने आवश्यक हैं, उनके हर समान नहीं है तो एलसीएम ले करके उनके क्या कीजिए, हरों को समान कीजिए। अब 2 और 3 का एलसीएम 6 गया, तो फिर वहीं 25 गुणा गई, फिर यहाँ 32 गुणा गई, जो हमने पहले क्या था 2 का भाग 6 में 2 3 6, कितने बार क्या भाग 3 को लिखो यहाँ, प्लस 3 दूनी 6 यहाँ क्या लिखो 2, यहाँ पर इसको काट दीजिए, यह आ गया। फिर देखो बराबर 2 कोष्टों में कीजिए 25 3 75 धन 32 दूनी 64 बटे कितना आ गया 6। फिर उसके बाद बराबर 2 गुणा गए, इनको जोड़िए 139 बटे कितना आ गया 6, 2 3 6 आया 139 अपॉन कितना आ गया 139 अपॉन कितना आ गया 2 3 6 काट दिया, और 139 बटे क्या बच गया 3 बच गया। अब चूंकि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या करें कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं, 3 चौको 12, 1 बचा 19, 3 5 3 6 18, इतना आया, यह आया। हम जानते हैं इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमें इस विषमन को बनाना है क्या मिश्र भिन्न, हम इसको यहाँ पर कर रहा हूँ अलग से। देखिए रब में कि 139 में हम भाग कर रहे हैं किसका 3 का भाग कर रहे हैं। ये देखिए हम कैसे भाग करेंगे, 3 आप भाग देना आपको आता ही होगा, 3 चौको 12, 3 4 जा 12, कितना बचा रिमाइंडर यहाँ पे 1 बचा। यहाँ क्या उतारेंगे आप 9 उतारेंगे, 3 6 जा 18, कितना कड़ा करके 1 आ गया, तो 46/1/3। तो यहाँ लिखिए 46/1/3। तो जो यहाँ आएगा इसका जो है भागफल जो आएगा, क्वेश्चन जो आएगा वो क्या आएगा 46 आएगा, रिमाइंडर जो आ गया 1 ये ऊपर आएगा, और जो इसका भाजक है वो कितना आएगा 3 आ गया। तो जो हमें वो आएगा 46/1/3 क्या सेंटीमीटर। तो इसका जो है ये इसका क्या पैरामीटर है। तो मैंने आपको क्या समझा, आपको क्वेश्चन नंबर क्या 4 भी समझा दिया है। अब आगे क्वेश्चनों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन 5 या 6 है उसके आगे जो भी क्वेश्चन होंगे। अभी मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन कराया है,
क्वेश्चन नंबर 2 आप करेंगे, मैंने पहला करा दिया था, दूसरा आप खुद करेंगे फिर कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने आपको समझा दिया, आप उसको करेंगे। तो आज के लिए आपका काम फिर कॉपी में क्या क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो इन क्वेश्चनों को आप करेंगे। अगले क्वेश्चनों के लिए हम अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।